हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक IQ। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे पजल का सेट नंबर 30। तो देखते हैं इसमें पजल क्या गिवन है। ओके, सो ये आपके पास एक पजल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए। ओके, सो इस पजल में गिवन क्या है, उसने हमसे बोला है कि 8 फैमिली मेम्बर्स, जिनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, लिव ऑन 8 डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ अ बिल्डिंग बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ओके, उसके बाद द लोअर मोस्ट फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग इज नंबर्ड 1 and the topmost floor of the building is numbered 8. ठीक है। The date of birth of each of the person is in different months. months के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है, but not necessarily in the same order. Fine. All person like different fruits. हर एक person को अलग अलग fruits पसंद है, fruits के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, but not necessarily in the same order. Okay. The family consists of 2 married couples and 3 generations. Fine. तो अभी तक उसने हमें क्या बताया कि 8 आपके पास फैमिली मेंबर्स है, मतलब 8 पर्सन है आपके पास, ठीक है, जो एक बिल्डिंग में रहते हैं जिसमें 8 फ्लोर्स हैं, ठीक है। 8 क्या है आपके पास, फ्लोर्स हैं, और इन सब का जो बर्थ हुआ है, मतलब जो डेट ऑफ बर्थ है, वो अलग अलग मंथ्स में पड़ती है, मतलब कि आपके पास 8 मंथ्स हैं, ठीक है, और इन सबको अलग अलग फ्रूट्स पसंद है, इसका मतलब 8 आपके पास फ्रूट्स हैं, ठीक है। और उसके बाद उसने बोला कि 2 आपके पास मैरिड कपल्स हैं, 2 मैरिड कपल्स हैं, और 3 आपके पास जनरेशन्स हैं, ठीक है, 3 आपके पास क्या है, जनरेशन्स हैं। फाइन। सो ये आपके पास क्या कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अब इसके बाद आगे उसने हमें कंडीशंस दी है, तो एक काम करते हैं हम क्या कि कंडीशंस को प्रॉपरली लिख लेते हैं और फिर उसके बाद उस पजल को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सो एक काम करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर मैं फ्लोरिंग कर लेता हूँ। आपके पास टोटल कितने 8 है ना फ्लोर्स, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, अब इसके बाद कंडीशंस लिखते हैं। देखिए, कंडीशन इसमें कई सारी हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। हाँ, उसने हमसे बोला कि ए इज़ अ मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ एच। ए कौन है, मैटरनल ग्रैंडफादर, मतलब क्या कि एच की, ठीक है, एक मदर है, फाइन, उसके जो फादर है वो कौन है, वो है ए, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि डी डज नॉट लाइक एप्पल, डी को एप्पल नहीं पसंद है, ओके। जे हु इज सन ऑफ बी लिव्स जस्ट बिलो द वन हुज डेट ऑफ बर्थ इज इन अक्टूबर। ओके, उसने बोला कि जे जो कि सन किसका है, बी का, ओके, जे जो कि सन किसका है, बी का, ठीक है, वो कहाँ रहता है, जस्ट बिलो अक्टूबर, ओके, अक्टूबर के जस्ट बिलो, ठीक है। उसके बाद द वन हु लिव्स ऑन द 3rd फ्लोर लाइक्स एप्पल, ओके, जो 3rd फ्लोर पर है उसको एप्पल पसंद है, ओके, फाइन। उसके बाद द वन हुज डेट ऑफ बर्थ इज इन अप्रैल लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर बट नॉट ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, ओके, और वो पर्सन जिसका डेट ऑफ बर्थ अप्रैल में पड़ता है, ठीक है, वो इवन नंबर्ड फ्लोर पर है, मतलब 2 पर हो सकता है, 4 पर हो सकता है, 6 पर हो सकता है, लेकिन वो टॉप मोस्ट फ्लोर पर नहीं है, ठीक है। एंड लाइक्स ईदर बनाना और मैंगो, ओके, और उसको या तो बनाना पसंद है या फिर मैंगो पसंद है, ठीक है। उसके बाद ओनली वन पर्सन लिव्स बिटवीन जी हु इज ब्रदर इन लॉ ऑफ जे एंड द वन हुज डेट ऑफ बर्थ इज इन जुलाई, ओके, और उसने बोला कि सिर्फ एक पर्सन है जी के बीच में, जो कि कौन है, ब्रदर इन लॉ है किसका, जे का, ओके, जे का ब्रदर इन लॉ है जी, ठीक है, मतलब इसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ओके, और जो कि बॉर्न हुआ है जुलाई में, ठीक है, फाइन। इसके बाद द वन हु लाइक्स स्ट्रॉबेरी लिव्स इमीडिएटली अबव द वन इन विच जे लिव्स, ओके, और उसने बोला कि वो पर्सन जिसको स्ट्रॉबेरी पसंद है वो इमीडिएटली ऊपर है किससे, जे से, मतलब क्या यहाँ पर ये आपके पास स्ट्रॉबेरी होगा, ठीक है, ये चीज़ भी हमें क्लियर होगी। उसके बाद द वन हुज डेट ऑफ बर्थ इज इन जून लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर एंड लिव्स जस्ट अबव द पर्सन हुज डेट ऑफ बर्थ इज इन अक्टूबर। अच्छा, तो इसको भी हम यहीं पर ऐड कर सकते हैं। देखिए, इसको मैं यहाँ पर बनाता हूँ। सबसे पहले आपके पास जे है, उसके ऊपर स्ट्रॉबेरी और अक्टूबर है,
फाइन, अब इस लाइन को उसमें ऐड करते हैं। उसने बोला कि वो पर्सन जो कि जून में बॉर्न हुआ है वो इवन नंबर्ड फ्लोर पर रहता है और जस्ट अबव है किससे, अक्टूबर से ऊपर, मतलब कि यहाँ होगा जून और ये इवन नंबर पर है मतलब 2 पर हो सकता है। ठीक है, देखिए 2 पर तो हो नहीं पाएगा, ये होगा किस पर, 4 पर हो सकता है, 6 पर हो सकता है या फिर 8 पर हो सकता है। किसकी बात हम कर रहे हैं, हम जून की बात कर रहे हैं। उसके बाद देखिए उसने बोला कि सी इज द डॉटर ऑफ डी एंड हर डेट ऑफ बर्थ इज नॉट इन जुलाई और अक्टूबर। ओके, और उसने बोला कि सी क्या है, सी डॉटर है किसकी, डी की। ओके, सी डॉटर है किसकी, डी की। ठीक है, और उसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो जुलाई और अक्टूबर में नहीं है। ओके, तो सी का डेट ऑफ बर्थ जुलाई अक्टूबर में नहीं है। ठीक है, उसके बाद द पर्सन हु लाइक्स पीच, गुआवा, बनाना एंड ऑरेंजेस लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर। ओके, और ये सब कहाँ रहते हैं, इवन नंबर फ्लोर पर रहते हैं। उसके बाद द वन हुज डेट ऑफ बर्थ इज इन अगस्त लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर एंड डज नॉट लाइक पीच एंड बनाना एंड पाइनएप्पल। ओके, और उसने बोला कि वो पर्सन जो कि अगस्त में बॉर्न हुआ है, ठीक है, वो इवन नंबर्ड फ्लोर पर रहता है, मतलब कहाँ पर, 2, 6, 4 और 8 में रह सकता है, लेकिन उसको पीच और पाइनएप्पल नहीं पसंद है। इसको पीच और पाइनएप्पल नहीं पसंद है। ठीक है, उसके बाद द वन हु लाइक्स ऑरेंज इज द ग्रैंड सन ऑफ बी, ओके, एंड लिव्स बिलो द वन हु लाइक्स गुआवा। अच्छा, उसने वाला कि वो पर्सन जिसको ऑरेंज पसंद है वो ग्रैंड सन है किसका, बी का। मतलब क्या, बी का एक कोई सन या डॉटर है जिसका सन कौन है, वो है, उसको ऑरेंज पसंद है। फाइन, और वो कहाँ रहता है, वो बिलो रहता है गुआवा से। ओके, तो गुआवा के नीचे आपका ऑरेंज है। ठीक है, उसके बाद जी एंड ई आर ब्रदर्स। ओके, जी और ई क्या है, वो ब्रदर्स हैं। ओके, जी और ई ब्रदर्स हैं। फाइन, उसके बाद ओनली 2 पर्सन लिव्स बिटवीन द वन हुज डेट ऑफ बर्थ इज इन अगस्त एंड द वन हुज डेट ऑफ बर्थ इज इन जनवरी। ओके, और उसने बोला कि 2 पर्सन है किसके बीच में, अगस्त और जनवरी के बीच में। ठीक है, उसके बाद डीज डेट ऑफ बर्थ इज नॉट इन सेप्टेम्बर बट शी इज मैरिड टू ए। ओके, उसने बोला कि डी, उसकी डेट ऑफ बर्थ सितंबर में नहीं है, लेकिन उसकी शादी किससे हुई है, ए से। ओके, और शी की बात करिए, इसका मतलब डी क्या होगी, डी फीमेल होगी और इसकी शादी ए से हुई है। ठीक है, ओके, उसके बाद देखिए उसने क्या बोला कि ई हु इज ब्रदर ऑफ सी लाइक्स पाइनएप्पल। ओके, ई जो कि ब्रदर है किसका, सी का, इसका मतलब यहाँ पर सी भी होगा। ठीक है, ई को क्या पसंद है, ई को पाइनएप्पल पसंद है। ओके, इसको पाइनएप्पल पसंद है। ठीक है, इसमें बहुत सारी कंडीशंस हैं तो यहाँ पर हौच पौच हो सकती है। मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा इसको सेपरेट रखने की। उसके बाद देखिए उन्होंने कि ओनली 2 पर्सन लिव्स बिटवीन जी एंड द वन हुज डेट ऑफ बर्थ इज इन अप्रैल। ओके, जी और अप्रैल के बीच में 2 पर्सन है। फिर उसके बाद नीदर ई नॉर सी लिव्स ऑन फर्स्ट फ्लोर। ओके, ना ही ई ना ही सी फर्स्ट फ्लोर पर है। ठीक है, ओनली 1 पर्सन लिव्स बिटवीन सी एंड द वन हुज डेट ऑफ बर्थ इज इन मे। ओके, सी और मे के बीच में भी 1 पर्सन है। ठीक है, इसके बाद ए लिव्स जस्ट अबव जी, ए कहाँ पर है, जस्ट अबव जी। ओके, उसके बाद ओनली 2 पर्सन लिव्स बिटवीन ई एंड ए। ओके, ई और ए के बीच में 2 पर्सन है। ठीक है, इसके बाद द वन हुज डेट ऑफ बर्थ इज इन जुलाई डज नॉट लिव ऑन फ्लोर नंबर 1। ओके, जुलाई फ्लोर नंबर 1 पर नहीं है। ठीक है, उसके बाद ए डज नॉट लाइक ऑरेंज और गुआवा। ओके, और ए को ना ही ऑरेंज पसंद है ना ही गुआवा पसंद है। ठीक है, उसके बाद बी लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर। ओके, एंड जस्ट अबव सी बट शी डज नॉट लाइक ऑरेंज। ओके, और उसने कहा कि बी कहाँ पर है, बी इवन नंबर्ड फ्लोर पर है, मतलब 2, 4, 6 और 8 पर हो सकता है। ठीक है, और वो जस्ट अबव है किससे, सी से, लेकिन बी को ऑरेंज पसंद नहीं है। ठीक है,
उसके बाद देखिए उसने बोला कि बी इज़ नॉट ग्रैंडफादर ऑफ एच, बी ग्रैंडफादर नहीं है एच का, उसने हमसे ये चीज़ और बोली है। तो अब देखिए इसको हम किस तरीके से बना सकते हैं। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर सबसे पहले फैमिली ट्री बनाना चाहूँ तो वो किस तरीके से बना सकता हूँ, देखिए। ओके, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर पहले फैमिली ट्री बना लेता हूँ। तो देखिए आपके पास जो जो चीज़ें फिक्स हैं, पहले तो डी जो कि फीमेल है, ए जो कि मेल है, ठीक है, इनकी डॉटर है एक सी, फाइन। अब देखिए सी डॉटर है और उसने क्या किया कि ई भाई है इसका, ओके, ई भाई है इसका और जी भी भाई है इसका, ठीक है। और उसने क्या बोला था कि जी क्या है, जी ब्रदर इन लॉ है किसका, जे का। इसका एक चीज़ कंफर्म होगी क्या कि सी की शादी हुई होगी किसके साथ, जे के साथ, फाइन। और जे क्या है, अगर मैं बात करूँ यहाँ से, जे सन है बी का, ठीक है। उसके बाद उसने हमसे क्या बोला था कि जो ग्रैंड सन है किसका, बी का, उसको ऑरेंज पसंद है। इसका मतलब क्या है कि इनका एक सन है जिसको ऑरेंज पसंद है, ठीक है। और उसने कहा था कि बी, लास्ट लाइन क्या थी कि बी इज नॉट ग्रैंडफादर ऑफ एच। अब देख लीजिए यहाँ पर आपके पास एच ही तो रह गया, तो ये क्या आएगा, एच ही आएगा यहाँ पर, ठीक है। और बी अगर ग्रैंडफादर नहीं है इसका मतलब क्या, ग्रैंड मदर होगी, तो ये क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी। तो ये आपके पास क्या फैमिली ट्री बन जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा रब करता हूँ जिससे कि हमारे पास थोड़ी सी स्पेस भी बचे। मैं इसको यहाँ पर बनाता हूँ, देखिए। ओके, सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से, इस कंडीशन से। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ, देखिए आपका जून कहाँ पर हो सकता है, 4th पर, 6th पर या फिर 8th पर, ठीक है। अगर मैं इन केस 4th पर जून को पुट करता हूँ, इन दैट केस आपके पास स्ट्रॉबेरी यहाँ पर आना चाहिए था, स्ट्रॉबेरी और अक्टूबर, जो कि आ नहीं सकता है। इसका मतलब क्या है कि 4th पर भी ये नहीं आ पाएगा, ठीक है। अगर मैं जून को नंबर 6 पर रखता हूँ, ठीक है, इन दैट केस क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्ट्रॉबेरी आएगा, यहाँ पर आपके पास अक्टूबर आएगा और ये आपके पास क्या आएगा, जे आएगा। यही हो सकता है ना। इसके बाद अगर मैं देखूँ तो आप देखिए अप्रैल को कहाँ पर रख सकते हैं। आप एक चीज़ जानते हैं, अप्रैल आपका या तो नंबर 2 पर था, नंबर 4 पर था या फिर नंबर 6 पर था। इन केस अगर ये आपका, देखिए नंबर 6 पर तो हो नहीं पाएगा अप्रैल, ठीक है। नंबर 2 और नंबर 4 पर यहाँ पर पुट करके हम देख लेते हैं। अगर इन केस हम अप्रैल को यहाँ पर पुट करते हैं, ठीक है, तब आप जी को कहाँ पर पुट कर पाएंगे, यहाँ से देखिए आप जी को सिर्फ 1 2 छोड़कर यहीं पर पुट कर पाएंगे, ठीक है। फिर ए का आएगा, ए जी के जस्ट ऊपर है, मतलब ए आएगा यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग। और फिर ई और ए की अगर मैं बात करूँ तो देखिए ई आपका ऊपर तो आ नहीं सकता है, ई आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है। लेकिन उसने हमसे क्या बोला था कि ई को पाइनएप्पल पसंद है। इसका मतलब क्या है कि ई यहाँ पर नहीं आ सकता, तो इस हिसाब से आपका अप्रैल यहाँ नहीं आएगा। अब हम अप्रैल को यहाँ पर पुट करके देख लेते हैं। तब देखिए अब अगर मैं अप्रैल को यहाँ पर पुट करता हूँ, इन दैट केस आपके पास जी कहाँ आ सकता है, जी 2 जगह आ सकता है। एक तो 1 2 छोड़कर जी यहाँ पर आएगा, अगर जी यहाँ पर आएगा तो ई यहाँ पर आएगा। फिर अगर मैं ई को पुट करना चाहता हूँ तो 1 2 छोड़कर ई यहाँ पर आएगा, लेकिन ई फिर से यहाँ पर क्या स्ट्रॉबेरी हो जाएगा, जो कि होना क्या चाहिए था, पाइनएप्पल। इसका मतलब क्या है, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। फिर आपका अगर मैं जी को पुट करना चाहूँ तो मैं जी को कहाँ और पुट कर सकता हूँ, 1 2 छोड़कर जी होगा यहाँ पर। अगर जी यहाँ पर होगा इन दैट केस ए होगा यहाँ पर। फिर से वही चीज़ आप ई को कहाँ पर पुट कर पाएंगे, 1 2 छोड़कर यहीं पर। फिर से यहाँ पर वो स्ट्रॉबेरी पे हो जाएगा, जो कि हो नहीं सकता है। तो इस हिसाब से हमें ये चीज़ पता चली क्या कि अगर आप जून को नंबर 6 पर रखते हैं, इन दैट केस आप अप्रैल को पुट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आपके पास सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बचती है जून की नंबर 8 की, तो आप इसको नंबर 8 पर पुट करके देख लीजिए। अगर मैं जून को नंबर 8 पर पुट करता हूँ, ठीक है, इन दैट केस आपके पास अक्टूबर आएगा नंबर 7 पर, ठीक है, स्ट्रॉबेरी आएगा यहाँ पर, फाइन, जे आएगा यहाँ पर आपका, ठीक है। फिर उसके हिसाब से फिर अब मैं बात करता हूँ किसकी, अप्रैल की। तो अप्रैल को मैं कहाँ कहाँ पुट कर सकता हूँ, देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ अप्रैल की, क्या वो नंबर 2 पर आ सकता है, ठीक है। अगर मैं अप्रैल को यहाँ पर पुट करता हूँ, इन दैट केस आप जी को कहाँ पर पुट करेंगे, 1 2 छोड़कर जी आएगा यहाँ पर, लेकिन फिर आपका ए नहीं आ सकता, तो इसका मतलब क्या अप्रैल यहाँ तो आ नहीं सकता है। अगर मैं अप्रैल को नंबर 6 पर पुट करता हूँ, तब देखिए इस केस में आपका जी कहाँ आएगा, 1 2 छोड़कर जी आएगा यहाँ पर। फिर ए को आप कहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। फिर अगर मैं ई की बात करूँ तो 1 2 छोड़कर ई यहाँ पर तो आ नहीं सकता है, ठीक है। मतलब क्या 1 2 छोड़कर ई आपका यहाँ पर, लेकिन फिर से उसने मना करा हुआ था क्या कि यहाँ पर ई नहीं आ सकता है। तो इस हिसाब से अप्रैल आपका यहाँ भी नहीं आ सकता है। अब अप्रैल के लिए सिर्फ एक पोजीशन बची है नंबर 4 की, तो हम इसको वहाँ पर पुट करके देख लेते हैं। देखिए अगर हम अप्रैल को यहाँ पर पुट करेंगे,
फिर से वही चीज़, आप जी को 2 जगह पुट कर सकते हैं, ठीक है। एक कंडीशन क्या है, आप जी को 1 2 यहाँ पर पुट करें, इन दैट केस ए आएगा यहाँ पर, फिर 1 2 छोड़कर ई होगा आपके पास यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए अब अगर मैं बी सी की बात करूँ तो बी और सी दोनों साथ में, ठीक है। आपका बी सी या तो यहाँ आ सकता है या फिर आपका यहाँ पर आ सकता है। अगर मैं यहाँ पर बी सी को पुट करता हूँ, इन दैट केस सी आपके पास अक्टूबर हो जाएगा, लेकिन उसने अक्टूबर के लिए यहाँ पर देखिए मना करा हुआ है ना हमसे, क्या कि सी आपका अक्टूबर नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि इस हिसाब से आपके पास बी सी यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं अब बात करूँ यहाँ पर इस कंडीशन की, तो उसने क्या बोला था कि जी और जुलाई के बीच में 1% है, मतलब जुलाई आएगा यहाँ पर, लेकिन उसने यहाँ पर देखिए जुलाई के लिए भी मना करा हुआ है ना, क्या कि सी आपका जुलाई नहीं हो सकता, तो इस वजह से आपका सी यहाँ पर नहीं आ सकता। इसका मतलब क्या है, यहाँ से हमें एक कंडीशन पता चल रही है क्या, कि आपके पास जी यहाँ नहीं आएगा। तो हम जी को ऊपर पुट करके देखेंगे, तब देखिए अब अगर हम जी को 1 2 छोड़कर यहाँ पर पुट करते हैं, इन दैट केस ए आएगा यहाँ पर, फिर 1 2 छोड़कर ई होगा यहाँ पर। इसको पसंद है पाइनएप्पल, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आप और किसको यहाँ पर पुट कर सकते हैं। अगर मैं जी और जुलाई की बात करूँ तो जुलाई आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है। फिर उसने हमसे क्या बोला था, उसने हमसे एक चीज़ बोली थी कि आपके पास अगस्त और जनवरी, ठीक है, इनके बीच में क्या है, 2% है, फाइन। और आपका जो अगस्त है वो आपका कब कब हो सकता है, उसने हमसे बोला था या तो 2 या फिर 6 4 या फिर 8 पे हो सकता है, ठीक है। इन केस अगर मैं अगस्त को नंबर 2 पर पुट करता हूँ तब आप जनवरी को पुट नहीं कर पाएंगे, आप 4 पर पुट कर नहीं सकते, 8 पर पुट कर नहीं सकते, इसलिए आपके पास सिर्फ एक पोजीशन बची, अगस्त आएगा यहाँ पर, फिर 1 2 छोड़कर जनवरी आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ बी और सी की, तो देखिए बी कहाँ पर आ सकता है, या तो नंबर 4 पर या फिर नंबर 2 पर, ठीक है। अगर मैं बी को पुट करता हूँ नंबर 2 पर, इन दैट केस सी आएगा यहाँ पर, फिर सी और मे के बीच में 1% है, तो इसके हिसाब से मे यहाँ पर आता, लेकिन यहाँ पर आ नहीं सकता है। इसका मतलब क्या है कि बी आपका यहाँ नहीं आएगा, तो बी आएगा आपका यहाँ पर, सी आएगा आपके पास यहाँ पर, ठीक है। फिर अगर मैं मे को पुट करना चाहता हूँ तो मे आएगा आपका यहाँ पर, आपके पास बचा क्या, सितंबर, सितंबर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और उसने क्या बोला था कि आपका जो डी है वो सितंबर में नहीं है, इसका मतलब डी आ जाएगा यहाँ पर, और फिर बचा क्या, एच, एच आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। एच को क्या पसंद है, ऑरेंज पसंद है, ऑरेंज आ जाएगा यहाँ पर। फिर अगर मैं गुआवा की बात करूँ तो देखिए गुआवा के नीचे ऑरेंज है, इसका मतलब क्या है, गुआवा आपका या तो यहाँ यहाँ या फिर यहाँ आएगा, लेकिन उसने ए के लिए मना करा हुआ है कि उसको गुआवा पसंद नहीं है, ठीक है। मतलब क्या, यहाँ पर आपके पास गुआवा नहीं आ सकता। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ जे की, तो जे में आ सकता है, लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो देखिए उसने कहा था कि अप्रैल में या तो उसे बनाना पसंद है या फिर मैंगो, तो यहाँ पर भी गुआवा नहीं आ सकता, तो गुआवा के लिए सिर्फ एक पोजीशन बची, ये यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, गुआवा आ जाएगा। अब आपके पास 3 फ्रूट्स रह गए, एक आपके पास पीच रह गया है, ठीक है, एक आपके पास बनाना रह गया है, और एक आपके पास मैंगो रह गया है, ठीक है। उसने हमसे क्या बोला था कि पीच, गुआवा, बनाना और ऑरेंजेस ये कहाँ पर है, ये आपके इवन नंबर फ्लोर पर है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, देखिए आपके पास एक ये बचा हुआ है, एक ये इवन बचा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मैंगो आपका कहाँ पर होगा, ऑब्वियसली यहाँ पर होगा मैंगो। अगर मैंगो यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या हो सकता है, या तो यहाँ पर आपके पास मैंगो हो सकता था या फिर बनाना हो सकता था। मैंगो तो हो नहीं सकता है, तो यहाँ पर क्या होगा, बनाना होगा। और अगर यहाँ पर बनाना होगा तो आपके पास बचा क्या, पीच, पीच आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो फाइनली ये बनेगी इसकी फाइनल पजल। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि मैंने इसमें किस तरीके से अप्रोच करा है। पजल काफ़ी बड़ी थी, इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन थी, बट अगर आप करेंगे तो आपकी अच्छी खासी इससे प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो इसको एटलीस्ट एक बार सॉल्व ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।